26 फरवरी 2023 को इटली में दाखिल होने की कोशिश में तारकीन वतन की एक कश्ती को फिर एक खौफनाक हादसा पेश आ गया है। ये वाकया जनूबी इटली के सूबा कलाब्रिया में पेश आया है। माहीगीरों के इस्तेमाल में आने वाली इस कश्ती में 250 इमिग्रेंट सवार थे, जो 4 रोज पहले तुर्की के साल से रवाना हुई थी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 33 बदकिस्मत अफराद की डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं। 80 के करीब महाजरीन को बचा लिया गया है, जबकि बाकी अफराद का ताहाल कोई पता नहीं। बताया जा रहा है कि इस कश्ती में सवार अफराद की बड़ी तादाद का ताल्लुक ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से था। इस वीडियो में इस दर्दनाक वाक़े की मज़ीद तफसील और इस तरह के बढ़ते हुए वाक़यात की वजूहात को आपके साथ शेयर करेंगे। ताहम इससे पहले इमिग्रेशन प्लस को सब्सक्राइब कर लें ताकि दुनिया भर की इमिग्रेशन की खबरों से मतला रह सकें। क्रोतोने कलाब्रिया के करीब पेश आने वाले इस हादसे में बच जाने वाले अफराद में से बाज का कहना है कि कश्ती में 180 अफराद सवार थे, जबकि बाज का कहना है कि ये तादाद 250 तक थी। जान बहक होने वाले अफराद की सही तादाद का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सका। बाज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तादाद 33 है, बाज के करीब 47 और कुछ मीडिया सेक्शंस ने इसके तादाद 59 से भी ज्यादा बताई है। हादसे की वजह ये बताई गई है कि ये एक रवायती और नाजुक माहीगीरों वाली कश्ती थी, जो साहल के करीब उभरी हुई चट्टानों से टकराकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और कश्ती में सवार औरतें, बच्चे और मर्द गहरे पानी की नजर हो गए। बाज सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जान बहक होने वाले अफराद में 28 पाकिस्तानी शामिल हैं। जिंदा बच जाने वाले अफराद में से 21 अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिनमें से एक की हालत नाजुक बयान की जाती है। कश्ती के 2 टुकड़े हो जाने के बाद डूब जाने वाले अफराद की लाशें पानी के बहाव के साथ साथ दूसरे जजीरों तक चली गईं। 3 डेड टिचेलो, 8 इजोला दी कापो रिजोतो और 1 डेड बॉडी क्रोतोने से मिली है। बाकी लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। याद रहे कि इटली दाखिल होने की कोशिश में साल 2021 में 1924 और 2022 में 2062 इमिग्रेंट्स डूबकर हलाक हुए थे। अब आ जाएं इस वीडियो के असल मौजू की तरफ, और वो मौजू है इन हादसात की असल वजूहात। इमिग्रेंट्स की बड़ी तादाद में हलाकतों पर मुश्तमिल इन हादसों की 3 बड़ी बड़ी वजूहात हैं। इन पर संजीदगी से वर्कआउट करके इस नौयत के खौफनाक हादसात को खत्म या कम किया जा सकता है। पहली वजह यह है कि इटालियन हुकूमत उन तमाम मुआहदों पर अमल दरामद में नाकाम नजर आती है जो उसने लीबिया, माल्टा, सीरिया, तुनीसिया और तुर्की वगैरह से किए हैं, जिनके तहत मुल्क पाबंद हैं कि वो गैर कानूनी तौर पर इमिग्रेंट्स को मेडिटेरियन सी या बहरा रूम के जरिए दाखिल होने से रोकें। सख्त सर्दी के बावजूद बड़ी तादाद में तारकीन वतन का लीबिया, इराक, मोरक्को, शाम और तुनीसिया के मेडिटेरियन साहिलों से इटली की जानब रवाना होने का मतलब है कि ये हुकूमतें इटली के साथ किए गए मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं कर रही हैं और तारकीन वतन को रोकने में नाकाम हैं। इटली चूंकि गेटवे ऑफ यूरोप है और ज्यादातर इमिग्रेंट्स इटली के जरिए ही दूसरे यूरोपियन मुल्कों को आगे रवाना हो जाते हैं। लिहाजा मेलोनी गवर्नमेंट को चाहिए कि इटली चूंकि नए आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए पहले पड़ाव की मानंद है, तो इलीगल इमिग्रेंट्स को उनकी पहली डेस्टिनेशन पर ही रोकने के लिए दोबारा से नई हिकमत अमली तैयार की जाए। इटालियन हुकूमत को एक और चीज पर संजीदगी से गौर करना होगा, और वो ये कि जिन अफराद को डिपोर्ट किया जाता है और जिन मुल्कों के वो शहरी होते हैं, उन मुल्कों को पाबंद किया जाए कि डिपोर्टीज को कबूल करने पर किसी हेसिटेशन का मुजाहरा ना करें, ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स की यूरोप में गैर कानूनी तौर पर दाखिले की
कोशिशों की हौसला शिकनी की जा सके। इटालियन और दीगर यूरोपियन ममालिक को चाहिए कि इन मज़कूरा बाला ममालिक से ज़्यादा शहरियों को यूरोप में कानूनी तौर पर दाखिल होने के मुआहदों में शामिल करें। इन मुल्कों के शहरियों का यूरोप में आमद का सालाना कोटा मुकर्रर करके भी इस मसले पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इन हादसों की दूसरी बड़ी वजह ह्यूमन ट्रैफिकर्स या इंसानी स्मगलर्स हैं। ये बात रिकॉर्ड पर है कि मौत के इन सौदागरों के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोई भी कोशिश इटली समेत यूरोप के किसी भी मुल्क ने नहीं की। लिहाजा ये इंसानी स्मगलर दहाइयों से मासूम तारकीन वतन को धड़ाधड़ मौत के मुंह में धकेल रहे हैं और लाखों करोड़ों पति बन चुके हैं। आज से महज 2 रोज कबल यानी 24 फरवरी 2023 को सल्वीनी ने भी इसी नासूर की जानब इशारा करते हुए एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है। मत्तेओ सल्वीनी लेगा नॉर्थ के लीडर हैं। इटालियन एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टी लेगा नॉर्थ को अमूमी तौर पर इमिग्रेंट्स मुखालफ सियासी पार्टी समझा जाता है, लेकिन सल्वीनी का ये मुतालबा कि गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन को मौत के मुंह में धकेल कर पैसा बनाने वाले इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, गैर जानबदारी से देखा जाए तो ये मुतालबा कुछ गलत तो नहीं। यहाँ सवाल ये है कि इतालवी हुकूमत समेत यूरोप की दूसरी हुकूमतें इस बेहिस माफिया पर हाथ डालने से क्यों कतराती हैं। यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करने वाले महाजरों के साथ पेश आने वाले इन दिल खराश वाकयात और हादसा की तीसरी बड़ी वजह इंसानी जानें बचाने वाले बहरी जहाजों के मुतल्लिक बनाया गया कानून है, जिसे डेक्रेटो ONG कहा जाता है। ये कानून गुज़श्ता रोज ही इटालियन सेनेट से पास हुआ है। इस कानून के पास होने के चंद घंटे बाद ही इंसानी जानें बचाने वाले बहरी जहाज जियो बार्नेट्स को डेक्रेटो ONG का शिकार होना पड़ा। जियो बर्नर्स बहरी जहाज को मेडिची सेंजा फ्रोंटियरे या डॉक्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स नामी इंसानी हकूक की तंजीम ने किराए पर ले रखा है। इस तंजीम के अफराद समंदर में घिरे हुए लोगों को रिकवर करके करीब तरीन बॉर्डर्स तक लाता है। डेक्रेटो ONG ये है कि इटालियन हुकूमत की इन जहाज़ों को हदायत है कि वो कोई भी कार्रवाई करने से पहले या समंदर से अफराद को उठाने से पहले हुकूमत को आगाह करें और हुकूमती हदायत के मुताबिक कार्रवाई करें, जबकि इन नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशंस के जहाज़ों जिनमें सी वॉच, ओशन वाइकिंग, मारेगो, मारे जोनियो, आल्ता मारी, आलन कुर्दी, आलेक्स और एक्वेरियस वगैरह शामिल हैं। इन वॉलंटियर जहाज़ों की इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि उनका काम एक डॉक्टर की तरह है। डॉक्टर के पास जब मरीज पहुंच जाता है तो वो ना उसका रंग पूछता और ना नस्ल, बल्कि सिर्फ उसका इलाज करता है। इसी तरह ये जहाज जो ही मुसीबत में घिरे या डूबते हुए तारकीन वतन को देखते हैं तो फौरन उनकी इमदाद को पहुंचते हैं और उनको रेस्क्यू करके साहलों की तरफ रवाना हो जाते हैं और उन्हें खुश्की पर उतार देते हैं ताकि उनके खाने पीने और इलाज का बंदोबस्त किया जा सके। नए आने वाले ONG डेक्रेटो की बात की जाए तो इसके इतलाक के फौरी बाद इतालवी हुकूमत ने जियो बर्नर्स नामी जहाज को 20 रोज तक नकलो हरकत ना करने की सजा के साथ साथ 10,000 यूरो का जुर्माना भी सुनाया है। इस कानून के नाफज होने के फौरी बाद इंसानी हकूक की तंजीमों ने न सिर्फ सख्त एहतजाज किया है बल्कि हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अभी सर्दियां हैं, लेकिन जो ही गर्मियों का सीजन शुरू होगा
تو تارکین وطن بڑی تعداد میں یورپ کا رخ کریں گے۔ اس صورتحال میں کھلے سمندروں میں اگر ان کو فوری امداد اور ریسکیو کی سہولتیں فراہم نہیں کی جائیں گی تو غیر قانونی طور پر یورپ میں آنے والے تارکین وطن کی ہلاکتوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔